दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल घोस्ट यात्रा पर। यहाँ हम लेकर आते हैं जमीनी सच्चाई से जुड़ी ऐसी खौफनाक और रहस्यमयी कहानियाँ जो सिर्फ डराती नहीं बल्कि कुछ सिखा कर भी जाती हैं। आज की कहानी है बरसात की वो काली रात थी। आसमान में बादल ऐसे गरज रहे थे जैसे किसी अनदेखी शक्ति का गुस्सा फूट पड़ा हो। गांव के बाहर स्थित पुराना शमशान घाट हमेशा से ही डर का प्रतीक रहा था। दिन में भी वहां कोई जाना पसंद नहीं करता था और रात में तो उसका नाम लेना भी अशुभ माना जाता था। रवि, जो शहर से पढ़ाई करके हाल ही में गांव लौटा था, इन बातों पर बिल्कुल विश्वास नहीं करता था। भूत वूत कुछ नहीं होते, सब अंधविश्वास है, वो हंसकर कह देता। एक रात गांव में अचानक एक आदमी की मौत हो गई। अंतिम संस्कार के लिए लोग शमशान घाट गए, लेकिन आधी रात होते होते वहां अजीब घटनाएं होने लगी। हवा अचानक ठंडी हो गई, चिताओं की आग अपने आप भड़कने लगी और दूर कहीं से औरत के रोने की आवाज आने लगी। लोग डर के मारे भाग खड़े हुए। अगले दिन पूरे गांव में चर्चा फैल गई, शमशान घाट में किसी आत्मा का साया है। रवि ने तय किया कि वो सच जानकर रहेगा। डरावनी रात। अगली अमावस्या की रात ठीक 12 बजे रवि अकेले शमशान घाट पहुंचा। चारों तरफ सन्नाटा था, सिर्फ सूखे पत्तों की सरसराहट और जलती चिताओं की गंध। अचानक उसे लगा जैसे किसी ने उसका नाम लिया। रवि। उसका दिल जोर से धड़कने लगा। उसने पीछे मुड़कर देखा, कोई नहीं। तभी शमशान के पुराने पीपल के पेड़ के नीचे एक औरत खड़ी दिखी। उसके बाल खुले थे, सफेद साड़ी खून से सनी हुई थी और पैर जमीन से ऊपर हवा में लटके हुए थे। रवि के मुंह से आवाज तक नहीं निकली। वो औरत धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ने लगी। उसके चेहरे पर आंखें नहीं थीं, बस काला सूनापन। तू भी यहां रहने आया है? उसकी आवाज सीधे रवि के दिमाग में गूंजने लगी। रवि भागना चाहता था, लेकिन उसके पैर जड़ हो चुके थे। अचानक उस औरत ने जोर से चीख मारी और पूरा शमशान घाट कांप उठा। सभी चिताओं की आग एक साथ बुझ गई। अगली सुबह गांव वालों ने शमशान घाट के पास रवि को बेहोशी की हालत में पाया। उसके बाल एक ही रात में सफेद हो चुके थे। होश में आने के बाद वो सिर्फ एक ही बात बार बार बोलता रहा। वो आज भी वहां है, शमशान घाट में। उस दिन के बाद से रवि ने कभी रात में घर से बाहर कदम नहीं रखा। और आज भी गांव के लोग कहते हैं कि अमावस्या की रात शमशान घाट से किसी औरत के रोने और हंसने की आवाज आती है, क्योंकि कुछ आत्माएं मौत के बाद भी शांति नहीं पाती। अगर आपको ऐसी रोंगटे खड़े कर देने वाली कहानियां पसंद आती हैं, तो चैनल घोस्ट यात्रा को सब्सक्राइब करना मत भूलिए।